हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक्स आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, परिकल्पनाएं जिसने मानव जाति की हेल्प की, मदद की। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो चैप्टर हैं, ये बर्ट्रैंड रसेल जो एक ब्रिटिशर्स फिलोसफर थे, यूं कहे कि एक जो राइटर थे बर्ट्रैंड रसेल, उसके द्वारा ये लिखा गया है। तो इससे पहले हम इसके जीवनी के बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में क्या कहता है ये जो ऑथर हैं। तो बर्ट्रैंड ऑथर विलियम रसेल 1872 टू 1970 यानी 1872 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और 1970 ईस्वी में वो चले गए। दैट मीन्स मर गए, निधन हो गया उसका। और ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म्स। कहने का मतलब ये एक ब्रिटिशर्स थे, फिलोसफर थे, इतिहासकार थे, दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे और वकील थे, और साथ ही साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, दैट मीन्स समाज सुधारक भी थे। पैसिफिस्ट एंड प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट, और एक प्रसिद्ध शक्तिवादी, यूं कहे शांतिवादी थे, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की। वाज ए प्रोलिफिक राइटर मतलब होता है, नहीं होता है कुछ उपजाऊ, जिस मतलब कुछ लगता है कि जैसे कुछ का कहानी से कुछ मिलता है। तो वाज ए प्रोलिफिक राइटर। ही वॉज ऑल्सो अ कमेंटेटर, और वो एक कमेंटेटर थे, जिस तरह क्रिकेट में नहीं देखते हो कमेंटेटरी, तो वही होता है कि ही वॉज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक। बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो सब टॉपिक में वो कमेंटेटरी किए थे, कमेंट किए थे। तो क्या कमेंट किए थे? हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, मतलब सेक्स पे, लिंग पे, शादी पे, मैरिज, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, रिलीजन धर्म, साइंस विज्ञान, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशलिज्म समाजवादी, एजुकेशन मतलब शिक्षा, और क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब जानते हो जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियन के भगवान थे, क्राइस्ट के बारे में। मार्क्स, कार्ल मार्क्स आपने नाम सुना था, एक सोशल रिफॉर्मर वो भी थे कार्ल मार्क्स। और बुद्ध भगवान जिसको बुद्धा कहते हैं। एंड होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पीथी एंड फुल ऑफ कैंडर, मतलब और जो बाकी जो टॉपिक्स थे वो भी काफ़ी पीथी थे, बहुत मस्त मस्तदार थे, और साथ ही साथ बहुत कैंडर मतलब होता स्पष्ट, और बहुत ही स्पष्ट थे। बात है 1950, रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। रसेल को 1950 में, ये 1950 में रसेल को नोबेल प्राइज से सम्मान किया था। किसके क्षेत्र में? ये साहित्य के क्षेत्र में। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग। किसके लिए उसको याद किया जाता है, किसके लिए उसको दिया गया था नोबेल प्राइज? वही जो सिग्निफिकेंट मतलब बहुत जो सिग्निफिकेंट जिसको बोलते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अति शोभनीय, जो सिग्निफिकेंट होता राइटिंग होता है उसके लिए दिया गया था। एंड इन विच ही चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स, और साथ ही साथ वो एक चैंपियंस थे। किस तौर पे? वो जो मानववादी होता है, मानववादी उसके लिए, और साथ ही साथ आदर्श के लिए, और फ्रीडम ऑफ थाउट्स, जो मतलब स्वतंत्र नहीं होता उसका थाउट्स पे, उसके भावना में, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र, निस्वतंत्र होता है ना, स्वतंत्रता पूर्वक वो अपना थाउट्स थे, उसके कहानी थे, थाउट्स थे, वो चीज़ थे। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल, और विश्व में सबसे बड़े विद्वानों में भी इसे देखा जाता है, विद्वान भी थे। रसेल्स वाज कैरीड अ ग्रेट मोरल अथॉरिटी, मतलब रसेल्स के जो आवाज थे उसमें लगता था कि कुछ है, वो नैतिक अधिकार, नैतिक अधिकार है। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोकेटिविटी, ये ओरिजिनली में बात करें तो बहुत ही उत्तेजना, और यूं कहे कि उसका जो रवैया था, एटीट्यूड था, रवैया था, एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, बिल्कुल ही क्लियर था, बहुत बिल्कुल ही क्लियर था, जोरदार था उसका स्टाइल, उसका रवैया। हिज राइटिंग इम्फेसाइज रीजन, उसके जो राइटिंग थे, लेख जो थे बिल्कुल जोर दे रहे थे किस पे? इंटेलिजेंस पे, ह्यूमन पे, हैप्पीनेस पे, पीस पे, शांति, खुश, और वो मनुष्य के बारे में, ठीक है, और उसका पीस और लिबर्टी, शांति और आज़ादी के बारे में। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, उसके जो महान काम थे ये सब थे, ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सब उसके महान काम थे, ये सब देख लेना है स्टूडेंट। तो ये सब बढ़िया से पढ़ लेना है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, जो परिकल्पनाएं हैं जिसने मानव जाति की, मानवता की मदद की, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, इस विषय में बात करने से पहले वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन, हम लोगों को जरूर ही कुछ अवधारणा, यूं कहे धारणा लेनी चाहिए,
एज टू दी काइंड ऑफ इफेक्ट, जो इस प्रकार के जो प्रभाव हैं, दैट वी कंसिडर हेल्प माइंड, जो कि हम कंसिडर करते हैं, मन में लेते हैं कि हेल्प टू मैनकाइंड, मानव जाति का मदद हो। आर मैनकाइंड हेल्प, क्या मैनकाइंड हेल्प सकता है, मानव जाति का हेल्प हो सकता है? कब? व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, कब? जब उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाए। और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल, और कब? जब वो मतलब जानवरों से कम दिखना चालू हो जाए। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, और कब या और तब जब ये बहुत खुश हो। ये कब बता रहा है कि जब पुराने समय में जो मनुष्य होते थे तब का ये फीलिंग है कि वहां से आखिर कैसे ये मैनकाइंड का भावना आया। क्या आया? जब उसको अपना जनसंख्या बढ़ा लिया तब ये भावना आया, या फिर अत्यधिक खुश थे तब ये भावना आया, वहां से अग्रसित हुआ, या तब जब वो धीरे धीरे एनिमल्स से घटते चले गए, मनुष्य रूपी में आने लगे तब। तो इसके बारे में था। तो चलिए, और when they learn to enjoy a greater diversity of experience, और तब जब वो याद करते हैं जो जो विविधता है, जो महान विविधता है हमारा देश में, जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव है, तब जाकर उसको पता चलता है कि जो मानव जो जाति का जो हेल्प हो वो हो, क्या तब पता चलता है उसको। और when they come to know more, और तब जाके जब वो आता है और भी कुछ जानता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जानता है तब। और when they become more friendly to one another, और तब जब वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इन टू आवर कंसेप्शन, मेरे सोच से जितने भी चीज़ जो हैं, जो हमने पढ़े अभी ऊपर में, जितने भी चीज़ हैं वो एक साथ धारणा में ली जाए, ऑफ आवर इनटू आवर कंसेप्शन, हमारी धारणा में हो, तो ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड, ये सारी चीज़ हेल्प करते हैं मैनकाइंड को, सही बात है। एंड आई विल से अ प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी मतलब होता है प्रारंभिक, या दिमाग में होना चाहिए। आई विल से प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, मैं प्रारंभिक में ये कुछ कहना चाहूँगा, कुछ कहूँगा कि इसके ये जो शब्द हैं इसके बारे में। द मोस्ट